Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel, Pankaj Institute of English. So, dear friends, आज मैं टुडे आई एम हियर विद न्यू टॉपिक एप्लीकेशन। आज जो क्लास 12th में है या किसी भी क्लास में जो एप्लीकेशंस आती हैं उनके बारे में एक एप्लीकेशन है यू आर कीर्ति गुप्ता। देखिए, जो लेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं ऑफिस वगैरह के लिए को लिखा जाता है, इन्हीं को एप्लीकेशंस बोलते हैं। और जो इनफॉर्मल रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर। टुडे आई एम हियर अबाउट फॉर्मल लेटर्स। एक लेटर है जो आता ही आता है, यू आर कीर्ति गुप्ता रिसाइडिंग एट 149 सुदामा नगर इंदौर write a letter to the collector of district about the lack of facilities and malfunction of the government hospital of your area। इसका मतलब ये हुआ कि आप कीर्ति गुप्ता हैं जो कि 149 सुदामा नगर इंदौर में रहती हैं। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज। लैक मतलब कमी, फैसिलिटीज मतलब सुविधाओं की कमी, और मेल फंक्शन मतलब अव्यवस्था ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपके एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या असुविधाओं की कमी है उनके बारे में एक पत्र लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जब लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो कहाँ क्या जो भी एड्रेस दिया हुआ होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुदामा 149 सुदामा नगर और कहां पे है, इंदौर 149 सुदामा नगर इंदौर। सबसे पहले ये लिख देंगे। फिर उसके बाद जिस डेट को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस डेट को लिखेंगे। तो आज कौन सी डेट है, 27/01/2021। इस प्रकार से ये लिख देंगे। आप देखते ये हैं कि एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, टू द कलेक्टर। तो यहां पे लिखेंगे टू द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, इंदौर, डिस्ट्रिक्ट इंदौर यहाँ पे इंदौर ही लिख दो, तो बस इंदौर। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शन ऑफ द, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट में मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेल फंक्शनिंग of the government hospital ये इस प्रकार से। अब हम क्या लिखेंगे कि कौन कौन सी सुविधाओं की कमी है, इसके बारे में एक एक करके लिखते हैं। कैसे, तो देखिए कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन। तो यहां देखोगे मेन फंक्शन अबाउट, सर आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूँ। वॉन्ट मतलब चाहती हूँ, ड्रा मतलब खींचना, योर अटेंशन मतलब आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूँ। टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर में सुविधाओं का अभाव और अव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सेस इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में केवल 2 डॉक्टर और 3 नर्सें हैं। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स यानी 2 डॉक्टर एंड 3 नर्सेस और 3 नर्सेस इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हैं। दे आर आल्सो नॉट अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल मतलब उपलब्ध। दे आर आल्सो नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, वो भी समय समय पर उपलब्ध नहीं रहती हैं। नर्सेस डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, जो नर्सें हैं वो मरीजों को ढंग से अटेंड नहीं करती हैं, यानी कि जब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनको ढंग से अटेंड नहीं करती हैं। बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन्ड, बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन्ड, बेड और कमरे जो हैं उनकी भी सफाई नहीं होती है समय पे। टाइमली, क्लीन टाइमली, बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन टाइमली, बेड्स और रूम भी समय पे साफ नहीं होते हैं। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ सोनोग्राफी, सोनोग्राफी की भी कोई सुविधा नहीं है। देयर इज नो फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब सुविधा, देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ सोनोग्राफी। द एक्सरे डिपार्टमेंट इज आल्सो मैन फंक्शनिंग, जो एक्सरे डिपार्टमेंट है वो भी, उसमें भी अच्छी सुविधा नहीं है, अव्यवस्था है। एक्सरे मतलब एक्सरे भी नहीं हो सकता। एक्सरे डिपार्टमेंट इज आल्सो मेल फंक्शनिंग, मेल फंक्शनिंग की एक बार स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, 3-4 जगह यूज हुआ है। तो जो एक्सरे डिपार्टमेंट भी है उसमें भी अव्यवस्था है। नेसेसरी मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल, और जितनी जरूरी दवाइयां हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, अतः आपसे निवेदन है, पैराग्राफ चेंज करेंगे लेकिन लिखेंगे एक सीध में ही। अब जो नया पैटर्न है उसको एक ही बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में लिखना है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू टू टेक नेसेसरी एक्शन, इसलिए आपसे निवेदन है कि जरूरी कार्रवाई की जाए। नेसेसरी मतलब जरूरी, एक्शन मतलब कार्रवाई। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए आपसे निवेदन है, टू टेक नेसेसरी एक्शन सो दैट पीपल मे गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, ताकि लोग मेडिकल फैसिलिटी यानी कि मेडिकल की सुविधा को प्राप्त कर सके। और इस प्रकार से इसको लिखेंगे, तो यू मे गेट प्रॉपर मेडिसिन एंड मेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ताकि इस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त हो सके। आई शैल बी ग्रेटफुल ऑब्लाइज्ड यू इफ यू लुक इनटू द मैटर सून, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी या रहूंगा यदि इस मामले को आप जल्दी देखते हैं या जल्दी कार्यवाही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू, और यहाँ पे ये पूरी एक ही लाइन में लिखेंगे योर सिंसियरली, योर लिखेंगे यहाँ पे योर सिंसियरली कीर्ति गुप्ता। चूंकि यहाँ पे शुरू में लिखा था कि यू आर कीर्ति गुप्ता, इसलिए हम यहाँ पे कीर्ति गुप्ता ही लिखेंगे, और हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे ये पूरे जो होगा वो एक ही लाइन में रहेगा। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन है। 2 एप्लीकेशन जो होती है क्लास 12th में कलेक्टर के लिए लिखने के लिए आती है। एक आता है इम्पोजिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रयोग पे बैन लगाना कलेक्टर को। और कलेक्टर को ही एक और ये एप्लीकेशन आती है, 2 में से कोई एक एप्लीकेशन जरूर आती है। आज मैंने इस वीडियो में इस मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन टू द कलेक्टर फॉर इम्पोजिंग बैन ऑन द यूज ऑफ स्पीकर, लाउड स्पीकर के बारे में बताऊंगा। तो इन दिस वे ये एप्लीकेशन है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखवाई है, बहुत ही छोटे शब्दों में लिखवाई है। यदि आप इसको याद करते हैं देन यू विल गेट फुल मार्क्स। छोटी छोटी सी स्पेलिंग जो 2-4 वर्ड्स की एप्लीकेशन है उनको आप 2 बार 3 बार
अच्छे से लर्न कर दीजिए और 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए लिख करके। पहले 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करिए। एक बार में कुछ गलत होता है, दूसरी बार उसको सुधारिए, लर्न करिए, फिर से लिखिए और प्रैक्टिस तब तक करिए जब तक कि आप पूरी एप्लीकेशन फिर से नहीं लिख पाते। तो थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग दिस। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और डियर फ्रेंड्स इन वीडियोज को शेयर करिए ताकि छोटे से छोटे गांव में रहने वाले छात्र भी इस प्रकार से इंग्लिश सीख सकें, क्योंकि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू endlessly. Thank you.